रमज़ानुल मुबारक बरकतों और रहमतों का महीना है, मगर इसी मुक़द्दस महीने में सहर इफ्तार के दौरान गलत ग़िज़ाई आदात की वजह से बहुत से अफराद गैस, बदहज़मी, मैदे की जलन और तेज़ाबियत जैसे मसाइल का शिकार भी हो जाते हैं, जिसका असर ना सिर्फ सेहत बल्कि इबादत पर भी पड़ता है। और इफ्तार में हद से ज़्यादा फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल, सहर में गैर मुतवाज़िन खुराक और खाने में जल्दबाजी हमारे निज़ाम हज़म को कमज़ोर कर देती है। इन्हीं मसाइल के हल के लिए आज हम हकीम और न्यूट्रिशनिस्ट से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इशल साकिब और साथ साथ हकीम मुजम्मिल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हकीम साहब, आपसे मेरा सवाल है कि रमज़ान में गैस और मैदे की तेज़ाबियत बढ़ने की वजूहात क्या होती हैं? रमज़ानुल मुबारक शरीफ में या रमज़ानुल मुबारक शरीफ के अलावा मैदे में जो तेज़ाबियत या गैस बनती है ना, वो हमारी मैदे पर ओवर ईटिंग की वजह से होती है। अच्छा। ग़िज़ा को जब हम ज़रूरत से ज़ायद इस्तेमाल करते हैं या जो हमारा एक जुमला है कि हम ये देखते हैं कि हम कितना खा रहे हैं, ये नहीं देखते हैं कि क्या खा रहे हैं। राइट, बिल्कुल। तो इस वजह से जो है वो मैदे पर बहुत ज़्यादा तेज़ाबी मादों का जो है वो इजाफा हो जाता है, तो फिर गैस, ब्लॉटिंग और बहुत ज़्यादा जो है वो बदहज़मी के असरात जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। रमज़ानुल मुबारक में बिलखसूस जो है वो हमारा एक फास्टिंग का दौरानिया होता है, पेट खाली रहा हुआ होता है। बिल्कुल। तो जब वो बहुत ज़्यादा पेट खाली रहता है तो ऐसे लोग कि जो पहले से मैदे के मरीज़ होते हैं तो उन पर तो इसका जो है वो हमला बहुत ज़्यादा हो जाता है कि उनका मैदा जो है वो खाली रहना भी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो उसके अंदर फिर एसिड्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे मसला हो जाता है। दूसरे जो मैदे के अमूमी तौर पर मरीज़ नहीं हैं, मतलब अल्लाह ने उनको तंदुरुस्ती दी हुई है और वो सेहतमंद हैं, उनको कोई मसला नहीं है, वो क्या करते हैं कि जब पेट एक लंबे अरसे तक खाली होता है तो उसके बाद जब रोज़ा अफ्तार करने का वक़्त आता है, तो अभी आप इस मौसम में ही देख लें, ये मौसम को बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात का नहीं है और ये मौसम बहुत ज़्यादा गर्म अशिया खाने का भी नहीं ऐसे ही है। लेकिन हमें कता नज़र इस चीज़ से कि ये मौसम किसका है, हमें कचौरी भी चाहिए, हमें पकौड़ा भी चाहिए, हमें दही पल्ले भी चाहिए और हमें अच्छा मिल्क शेक भी चाहिए। बल्कि कल ही मुझे क्लिनिक पर जो है वो लोगों ने पूछा कि अब मिल्क शेक हम किस चीज़ का लें अफ्तारी के वक़्त। तो ये हमारा जो दस्तरखान पे थोड़ी सी की हुई बेहतियातियाँ हैं वो हमारे मैदे पर असरअंदाज होती हैं, जिससे गैस और तेज़ाबियत का इजाफा हो जाता है, वो फिर एक मुस्तकिल बीमारी जो है वो बन जाती है। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा इशल, आप बताएं कि हम सहरी और इफ्तारी में बैलेंस डाइट कैसे ले सकते हैं? अच्छा, सहरी और इफ्तारी में बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो है अगर आप बात करें सहरी से स्टार्ट करते हैं। सहरी के टाइम क्या होता है कि बहुत सारे लोग एम्प्टी मील्स या एम्प्टी कैलोरीज आजकल ले रहे थे, स्पेशली यंग जनरेशन में ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है कि बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ या जिस भी चीज़ की क्रेविंग हो रही होती है, जो उन्होंने इफ्तार टाइम पे एट टाइम्स खाया होता है, वो उसको बचा लेते हैं और सहरी के टाइम में लेते हैं। उसकी वजह से जिस तरह गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट और प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हैं बहुत ज़्यादा। और क्या होता है कि वो चीज़ें जो हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेड भी खाते हैं या पिज़्ज़ा खाते हैं या डम्पलिंग्स या इस तरह की कोई भी चीज़ सहरी में खाते हैं, तो क्या होता है कि उसकी जो है वो फ़ौरन से वो आपके मेटाबोलाइज हो जाता है, बॉडी में उसकी कैलोरीज यूटिलाइज हो जाती हैं और फिर आपको भूख लगती है। तो उसमें सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप फाइबर इंकॉर्पोरेट करें अपनी डाइट के अंदर। फाइबर किस तरह इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि आप जो है होल व्हीट रोटी खाएं और उसके अलावा चिया सीड्स वगैरह जो हैं वो अपनी डाइट में शामिल करें। अच्छा, जनरली क्या होता है कि लोग जो ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाने के यूज्ड टू होते हैं, वो क्या करते हैं कि ब्रेड पे ही रूटीन अपनी रखते हैं और उन्हें लगती है शायद ये लाइटर है और इसमें कम कैलोरीज हैं, वेयरएज ब्रेड और रोटी में सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती हैं। अच्छा। इसलिए रिकमेंडेड यही होता है कि आप रोटी खाएं इंस्टेड ऑफ ब्रेड। दो ब्राउन ब्रेड में फाइबर होता है लेकिन रोटी में उससे कहीं ज़्यादा होता है, तो होल व्हीट आप लें। और अगर आप चाहते हैं कि ओवरऑल वेल बीइंग, कि आपको कॉन्स्टिपेशन भी ना हो, आपको कोई गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट ना हो, गैस ना हो, ब्लोटिंग ना हो, तो आप कोशिश करें कि आप 2 तरह का आटा मिक्स कर लें गंदम में, जिस तरह जौ और बाजरे का आटा है। अगर आप वो मिक्स करके उसको रोटी खाते हैं तो दैट इज़ वेरी हाई इन फाइबर, एक तो वो आप खानी चाहिए। उसके अलावा प्रोटीन का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सहरी में। तो आप प्रोटीन की डिफरेंट फॉर्म्स है, कुछ लोग सालन लेना पसंद करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन एज लॉन्ग एज कि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो, क्योंकि फिर वो गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट कर सकता है। उसके अलावा अगर अंडा है तो वो आप खा सकते हैं, बॉइल्ड भी ले सकते हैं, फ्राइड भी ले सकते हैं, ऑमलेट भी ले सकते हैं, तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू।
उसके अलावा सहरी में एक और चीज़ जो इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, that is पराठा बहुत दही। ज्यादा खाते हैं हम, बिल्कुल, पराठे बहुत ज्यादा खाते हैं, पराठा और खा फिर हम सकते हैं। उनको कभी आलू के पराठे, चिकन चीज पराठे, ये भी हम बहुत ज्यादा खाते हैं, तो ये क्या सही है खाना? अच्छा, पराठा अगर होममेड हो तो वो आप खाएं, बिकॉज उसके अंदर आप ऑयल को कंट्रोल कर सकते हैं, वो एक कंट्रोलेबल फैक्टर है। अगर आप बाहर से लाते हैं या रेडीमेड पराठा खाते हैं तो उसमें आपको नहीं पता कितना फैट का कंटेंट है। पराठा परमिसेबल होता है, उसमें आप देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 टीस्पून। अगर आप बहुत लेयर्स वाला पराठा खा रहे हैं, कचौरी टाइप, या अगर आप बाहर से लाए हुआ रेडीमेड फ्रोजन पराठा खा रहे हैं, उसमें ऑयल का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो पराठे में प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें जो ऑयल है उसमें प्रॉब्लम है। तो आपने पराठा होल व्हीट खाना है, घर का बना हुआ खाना है। हाँ, स्टफिंग भी आप कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रोटीन और वेजिटेबल सब इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं, आलू की स्टफिंग भी डाल सकते हैं, चिकन की भी डाल सकते हैं, वो परमिसेबल होते हैं, क्योंकि आपको कैलोरीज तो चाहिए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फैट नहीं चाहिए, यानी आपको बहुत एक्सेसिवली देसी घी उसमें नहीं डालना। 2 देसी घी को हेल्दी कंसिडर करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, लेकिन बहुत एक्सेसिवली आप लेंगे तो वो भी वेट गेन करेगा। और जब आप इतना हैवी मील लेके सोते हैं तो आपने देखा होगा गर्ड होता है, यानी कि गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होने लग जाते हैं, आपको लगता है तेजाबियत हो रही है, गले तक आ गया एसिड, और इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, और सोया नहीं जाता, वो इसी वजह से। और जो चावल खाते हैं सहरी में, वो खाना चाहिए? चावल जो है वो जनरली उससे क्या होता है कि प्यास बहुत ज़्यादा लग जाती है। और चावल का एक चीज़ ये है, क्योंकि हम लोग वाइट राइस खाते हैं, बनास्पति राइस, तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाते हैं और आपको भूख जल्दी लगती है। तो अगर आप प्यास भी ज़्यादा लगेगी और भूख भी ज़्यादा लगेगी, इसलिए चावल रिकमेंडेड नहीं होता।